साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी संस्था के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस संस्था को इंडियाज़ नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। यह संस्था अपने द्वारा प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। अब अपने द्वारा प्रदत्त 24 भाषाओं से यह अर्थ है कि 22 भाषा जो संवैधानिक भाषाएं हैं, उनके अलावा यह संस्था अंग्रेज़ी और राजस्थानी में भी पुरस्कार प्रदान करती है। साहित्य अकादमी का विधिवत उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को किया गया था, लेकिन फिर भी ये संस्था स्वैच्छासी संस्था की तरह कार्य करती है। साहित्य अकादमी में दी जाने वाली राशि इस प्रकार है। स्थापना के समय यह राशि 5,000 थी। 1983 में यह राशि हुई 10,000। 1988 में राशि हुई 25,000। यहाँ 25,000 लिखा है पर गलती से यहाँ 4 ज़ीरो डल गए हैं। 2001 में 40,000 थी, 2003 में 50 और 2010 में 1 लाख रुपए कर दी गई। अब साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, जो प्रथम अध्यक्ष थे वे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें पुनः निर्वाचित किया गया था 1963 में। दूसरे अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन तथा वर्तमान के अध्यक्ष हैं इनके प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार, जिनका कार्यकाल 2018 से 2022 का है। अब देखते हैं जो वर्तमान परिषद है वो हिंदी साहित्य अकादमी की 14वीं परिषद है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। प्रधान कार्यालय इसका नई दिल्ली में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय एक कोलकाता, एक बेंगलोर, एक चेन्नई तथा मुंबई में है, जो अलग अलग कार्य क्षेत्र देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाएं और रचनाकार के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि यह वीडियो सिर्फ विषय तक ही सीमित नहीं है। विषय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको यहाँ दी जा रही हैं, जो न केवल आपके विषय संबंधित पेपर में बल्कि आपके सामान्य पेपर में भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। अब हम जानते हैं कि साहित्य अकादमिक पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो सर्वप्रथम हिंदी भाषा से यह पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, जिनका जन्म है 1889 से 1968। माखनलाल चतुर्वेदी की हिमतरंगिणी को यह पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। यह रचना रचित कब की गई थी? 1949 में। तथा यह रचना है क्या? यानी कि इसका काव्य स्वरूप है, काव्य संग्रह है। जो ना बन पाई तुम्हारे जागना अपराध, यह किसका मंडोला, इसमें संग्रहित कुछ रचनाएं हैं। अब देखिए माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। वह किस धारा के कवि हैं? वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है तथा त्रिधारा में सुभद्रा कुमारी चौहान और केशव प्रसाद पाठक के साथ साथ इनकी रचनाएं भी संकलित हैं। त्रिधारा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार प्रश्न पत्रों में देखी जा चुकी है। अब आगे देखते हैं। विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। इन्होंने प्रभा प्रताप करमवीर नामक पत्रों का संपादन किया था तथा सागर विश्वविद्यालय की ओर से इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। साथ ही पुष्प की अभिलाषा तथा कैदी और कोकिला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले दूसरे रचनाकार हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका जीवन समय 1904 से 1967 है। यह सिर्फ हिंदी ही नहीं अपितु कला, इतिहास, संस्कृत के भी विद्वान रहे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना पद्मावत संजीवनी व्याख्या को यह पुरस्कार दिया गया था 1956 में। रचना रचित की गई थी 1955 में तथा यह रचना का स्वरूप या विधा क्या है? यह एक आलोचना या टीका है। तो चलिए अब देखते हैं आगे वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में थोड़ा जानते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्लोत्तर युगीन गद्यकार हैं। पाणिनि कालीन भारतवर्ष इनकी 1955 में रचित रचना है, जिसमें इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी के माध्यम से भारत की संस्कृति पर प्रकाश डाला है। संस्कृत और हिंदी के ग्रंथों का सांस्कृतिक अध्ययन इनका विषय रहा, जिसमें इन्होंने कालिदास, भाणभट्ट पुराण, महाभारत, विद्यापति से लेकर जयसे तक के बारे में बताया है। आचार्य नरेंद्र देव साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले तीसरे व्यक्ति। जन्म इनका 1889 से 1956 तथा ये भारत के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख सिद्धांतकारों में से एक थे। एक शिक्षक के रूप में इन्होंने मार्क्सवाद और बौद्ध धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया। अब इनकी रचना जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था बौद्ध धर्म दर्शन है तथा पुरस्कार कब दिया गया? 1957 में। यह रचना 5 खंडों और 20 अध्यायों में विभक्त है तथा इसमें बौद्ध धर्म की विकसित धाराओं को दर्शाया गया।
अब आप इस वीडियो में देखेंगे तो प्रत्येक रचना के साथ साथ रचनाकार का समय एक इमेज के साथ दर्शाया गया है, क्योंकि कभी कभी चीज़ों को याद रख पाना मुश्किल होता है, लेकिन देखी हुई छवि को पहचानना आसान होता है, अब चाहे वे छवि रचना की हो या रचनाकार से जुड़ी जानकारी की। अब साहित्य अकादमी पाने वाले चौथे रचनाकार हैं हमारे राहुल सिंह-कृतैन, जिनका समय 1893 से लेकर 1963 है। राहुल सिंह-कृतैन की रचना मध्य एशिया का इतिहास को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था 1958 में। यह रचना 2 खंडों में प्रकाशित हुई। इस रचना का स्वरूप है क्या, मतलब यह एक इतिहास है। राहुल सिंह-कृतैन एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने दुर्लभ ग्रंथों की खोज के लिए हजारों मीलों की यात्रा तय की थी। हिंदी साहित्य में इनका कार्यक्षेत्र यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य और विश्व दर्शन से जुड़ा रहा। ये हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते हैं तथा इन्हें महापंडित की उपाधि भी दी गई है। बौद्ध धर्म पर शोध के लिए इन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक का भ्रमण किया और इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम दिया। अगले रचनाकार जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया वे हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ तथा मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में। इनकी ख्याति के मुख्य आधार रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा आदि को कहा जा सकता है। अब देखिए वह रचना जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वह है संस्कृति के 4 अध्याय, जिसे पुरस्कृत किया गया था 1959 में तथा यह प्रकाशित हुई थी 1956 में। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने भारतीय संस्कृति का स्वरूप समझाया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वे 4 बड़ी क्रांतियाँ जिसका संस्कृति के विकास पर बहुत गहरा असर पड़ा वह है। प्रथम क्रांति जब भारत में आर्य आए, दूसरी क्रांति जब भारत में महावीर और गौतम बुद्ध ने धर्म का संदेश दिया था, तीसरी क्रांति जब भारत में इस्लाम आया तथा चौथी क्रांति जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि रहे। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता इनके काव्य की मूल भूमि रही। इन्हें युग चारण व काल के चारण की संज्ञा भी दी गई है। इन्होंने अपने बारे में कहा, वे छायावाद की ठीक पीठ पर आए हैं तथा मैं प्रयोगवाद का आगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। साथ ही पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत अगले रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जो कि छायावाद के मुख्य स्तंभों में से एक स्तंभ है, जिनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त है और इनका जन्म आप देख सकते हैं 1900 से 1977। कला और बूढ़ा चांद, यह रचना जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया? 1960 में दिया गया तथा यह रचना प्रकाशित हुई थी 1959 में। इस रचना की विधा क्या है? यह एक काव्य संग्रह है और इस काव्य में मुख्यतः प्रकृति और कला का सौंदर्य दर्शाया गया है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले अगले रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, जिनका समय है 1903 से 1981। इनकी ख्याति के मुख्य आधार चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, आखिरी दाव आदि उपन्यास कहे जा सकते हैं। अब देखते हैं वह उपन्यास जिस पर इन्हें पुरस्कार मिला। भूले बिसरे चित्र, यह उपन्यास पुरस्कृत किया गया 1961 में तथा यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था सन 1959 में। उपन्यास का कथाकाल 1880 से 1930 तक फैला है तथा यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य की एक कृति है। भगवती शरण वर्मा ने इस उपन्यास में संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन दिखाया है, मध्य वर्ग का उदय दिखाया, सामंतवाद की पूंजी द्वारा पराजय दिखाई है तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की झलक भी हमें इस उपन्यास में देखने के लिए मिलती है। इस वीडियो में वर्ष 1961 तक के पुरस्कारों की जानकारी दी गई है। वर्ष 1962 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।